गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो में हम लोग डेटा सेंड करेंगे टू ए सर्वर। तो हमारा जो सर्वर है उसका एग्जांपल, एक सर्वर का एग्जांपल है थिंगस्पीक सर्वर। अगर उसको हम लोग डेटा कैसे सेंड करते हैं जान गए, देन बहुत सारे सर्वर को हम लोग इजीली डेटा सेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं। अगर आप गूगल में जाके थिंगस्पीक सर्च करोगे, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा thingspeak.com। तो इसमें उसका कमर्शियल वर्जन है और फ्री वर्जन भी है। और ये बेसिकली मैटलैब का डेवलप्ड बाय मैटलैब है, मतलब सपोर्ट और स्पॉन्सर सब कुछ मैटलैब ही करता है। जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग किए होंगे उन लोगों को पता होगा मैटलैब कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है और कहाँ कहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये उनका सर्वर है। ये इजीली आप लोग इसको भी आप मैटलैब का सर्वर पे या पाइथन का सर्वर पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो चलते हैं, हम लोग लॉगिन करते हैं। तो मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। आप जाके यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्रिएट न्यू वन करके कर सकते हो, लेकिन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, देन यहाँ पे मेरा पासवर्ड, ठीक है। देन ये आपको मेन होम पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चैनल्स है, देन यहाँ पे आपका अकाउंट है, यहाँ से आप लोग लॉग आउट कर सकते हो। कमर्शियल यूज के लिए यहाँ पे जा सकते हो आप, जैसे कि ट्विटर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी है। देन डिवाइसेस MQTT प्रोटोकॉल यूज करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी उसका है। देन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, चैनल्स पे। तो यहाँ पे चैनल्स पे क्रिएट करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाएगा आपको डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको न्यू चैनल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो चैनल का नाम। मेरा नाम मैं दे रहा हूँ नोड एमसीयू। तो चैनल का नाम है अभी नोड एमसीयू। डिस्क्रिप्शन कुछ दे सकते हो, नहीं तो फील्ड, ये है हमारा फील्ड जो डेटा सेंड करेंगे। सपोज मैं टेम्परेचर डेटा सेंड करूंगा, ह्यूमिडिटी डेटा सेंड करूंगा, प्रेशर डेटा सेंड करूंगा, वो सारे के सारे के लिए दूसरे अलग अलग फील्ड क्रिएट करेंगे हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही फील्ड अभी लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 2 फील्ड ऐड करेंगे। एक फील्ड में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ रैंडम डेटा सेंड करूंगा फ्रॉम नोड एमसीयू, ठीक है। तो रैंडम डेटा फील्ड को टिक कर लिया और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेव चैनल, ठीक है। तो चैनल सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोड एमसीयू का एक चार्ट टाइप का क्रिएट हो गया। अभी तक कुछ भी डेटा नहीं है क्योंकि हम लोग कुछ डेटा सेंड नहीं किए हैं अभी तक। यहाँ पे आपको पब्लिक व्यू मिल जाएगा, उसको आप चाहोगे तो पब्लिक एज एक्सेस यूज कर सकते हो, लोग बाहर लोग भी यूज कर सकते हैं। देन चैनल सेटिंग, यहाँ पे आपको चैनल सेटिंग मिल जाएगा फील्ड 2 फील्ड 3 ऐड करने के लिए, या फील्ड 4 जितना भी, अप टू 8 फील्ड वो प्रोवाइड करता है। देन शेयरिंग, ये अगर किसको मतलब सेंड करना है एज ए प्राइवेट मोड में या सबके लिए, वो शेयरिंग कर सकते हो। देन API की, ठीक है। देन यहाँ पे डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, API की चलते हैं। हम ये क्यों चाहिए डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सपोज आप एक प्रोजेक्ट बनाए जिसके अंदर आप लोग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डेटा सेंड कर रहे हो एवरी 15 मिनट और एवरी 15 सेकेंड में। तो क्या करेगा, सारा का सारा डेटा, सपोज 1 मंथ का डेटा वो होल्ड करके रखा। देन आप वो डेटा को लेके प्रोसेस करके कर सकते हो, लाइक प्रेडिक्ट कर सकते हो अगले मंडे या अगले ट्यूसडे में क्या ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन मशीन लर्निंग। वो आगे हम लोग करेंगे, हाउ टू प्रेडिक्ट ए पर्टिकुलर रिजल्ट और हाउ टू प्रेडिक्ट ए पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम रेस्पेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो ये API की इसमें बहुत सारा चीज़ है। एक है राइट की, दूसरा है रीड की। अगर सर्वर से हम लोग कुछ रीड करना चाहेंगे देन ये वाला की यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं सर्वर को कुछ डेटा सेंड करूंगा देन ये वाला की यूज करूंगा, ठीक है। और उसका यहाँ पे API का रिक्वेस्ट भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं अगर यहाँ पे इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी कर लिया, अभी यहाँ पे प्राइवेट व्यू में जाऊंगा, देखो कुछ भी डेटा नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे सपोज 10 दे दिया। तो रिक्वेस्ट में मुझे क्या मिला, 1 मतलब एक ही डेटा इंसर्ट हुआ अभी। तो अगर यहाँ पे थिंगस्पीक में जाऊंगा और इसको रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो मुझे 10 मिल गया। कौन सा टाइम में मिल गया, टाइम फॉर्मेट क्या है। और ये सर्वर का ये डिमेरिट ये है कि एवरी 15 सेकेंड के बाद वो डेटा लेगा, उसे जल्दी में वो डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत सारा लोग उसको डेटा सेंड कर रहे हैं इसलिए। देन अगर मैं उसको
110 सेंड करूँगा तो अभी 2 हो गया। तो यहाँ पे चलते हैं, तो 100 से 102 तक भी डेटा आ जाएगा मेरा। देखो आ गया। तो इसे रियल टाइम ग्राफ भी आ सकता है। तो मुझे ये मेरा एपीआई की है, हम लोग जैसे लास्ट वीडियो में किए थे, एपीआई को डेटा सेंड किए थे, सेम काइंड ऑफ यहाँ पे हम लोग एपीआई को कॉल करेंगे गेट मेथड में। और यहाँ पे देख सकते हो, अगर उसका एपीआई की जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो गेट मेथड में काम करता है, तो हम लोग गेट में ही यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आर्डिनो के कोड पे। ये हमारा आर्डिनो का कोड है जो लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूँ मैंने। मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट करके यहाँ पे वो लिंक को डाल दूंगा। ठीक है, और मैं HTTP रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, HTTPS डिवाइस सेंड नहीं कर सकता है इसलिए। तो जी मैं क्या करूंगा, अभी लास्ट टाइम 100 डेटा सेंड किया था और यहाँ पे 200 डेटा दे दूंगा। 200 दे दिया। अगर ये वीडियो आपको समझना है, जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, ये मैं कैसे बनाया, कैसे इंटरनेट में कनेक्ट किया और हेडर फाइल कैसे डिफाइन किया वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी मैं लिंक दे दिया, अभी ये प्रोग्राम को मैं अपलोड करूंगा। तो पहले मेरा नोड एमसी को कनेक्ट करूंगा, तो नोड एमसी कनेक्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड में। देन अभी अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम लिखा हूँ आप देख सकते हो, एवरी 5 सेकंड में डेटा सेंड करेगा। ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे रेस्पॉन्स कोड के बाद मैं डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ, मैं कुछ सर्वर से रीड नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे आएगा क्या, कितना डेटा एंट्री हुआ वो आएगा। ठीक है, अगर मैं रेस्पॉन्स कोड प्रिंट करता देन 200 और 300 और 400, जो भी हम लोग कल देखे थे कि 400 में बैड रिक्वेस्ट आ रहा था, 200 में सक्सेसफुल हो रहा था, वो हम लोग इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। अभी चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी 3 आया। देन उसके बाद देखते हैं एवरी 5 सेकंड में वो सेंड करेगा। 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो डेटा को प्रोसेस नहीं कर रहा है। देन 0 आ रहा है। देन क्या आएगा, 3 आएगा, 15 सेकंड हो गया। देन 4 आएगा, 3 के बाद 4 डेटा इंसर्ट हुआ। अभी अगर यहाँ पे मैं प्राइवेट व्यू में जाऊंगा, आप देख सकते हो 4 तो डेटा आ गया होगा, 2 3 4, ये दोनों डेटा में इंसर्ट किया था और यहाँ पे 2 डेटा नया ऐड हो गया, और 15 सेकंड के बाद ऐसे ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक डेटा सेट कर दिया हूँ और उसको सेंड कर रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, सपोज एक रेंज ऑफ डेटा सेंड करना है, सपोज 0 से 200 सपोज ले लिया रेंज, और उनमें से कोई रैंडम डेटा चूज करेगा और उसको वो सेंड करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आर्डिनो का एक फंक्शन है रैंडम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो 200 वैल्यू है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर रैंडम डेटा इक्वल टू रैंडम वैल्यू दे दूंगा, किसे, 0 से 200। तो रैंडम फंक्शन कैसे काम करता है, तो यहाँ पे रहेगा आपका मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे रहेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो वहां से वो एक रैंडम डेटा सिलेक्ट करेगा और जो भी डेटा आएगा कहाँ पे स्टोर करेगा, रैंडम डेटा में स्टोर कर लेगा। देन मैं यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग न्यू URL इक्वल टू URL प्लस वो डेटा को कॉन्कार्डिनेट कर लूंगा। यहाँ पे जो रैंडम डेटा आया था उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे कॉन्कार्डिनेट कर दूंगा। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, स्ट्रिंग ऑफ रैंडम डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सारे डेटा है वो यहाँ पे स्टोर होकर रह गया और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। वो दोनों अभी एक वन स्ट्रिंग में हो गया जिसका नाम है न्यू URL। तो इसको मैं कॉपी कर दूंगा और जो URL गेट करूंगा, न्यू URL को गेट करूंगा और लास्ट में यहाँ पे मैं 15 सेकंड दे दूंगा। तो एवरी 15 सेकंड के बाद वो डेटा सेंड करेगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं अभी उसको अपलोड करूंगा।
ठीक है, मैं क्लियर आउटपुट कर लेता हूँ। एक साइड में मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। 13, अभी 13 डेटा चला गया। ठीक है, उसके बाद 14 आएगा 15 सेकंड के बाद। तो देखते हैं 14 में क्या आ रहा है डेटा। देखो, तो ये रैंडम डेटा आ रहा है 0 से 200 तक। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। In this video, we will send temperature and humidity data to ThinkSpeak server। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हो, कैसे मैं रैंडम डेटा को ThinkSpeak सर्वर को सेंड करता था, तो आप जाके वो देख लो, सो दैट ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो सेम प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारा प्रोग्राम के ऊपर। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे। यहाँ पे थिंकस्पीक, यहाँ पे लास्ट क्लास में मैं यहाँ तक छोड़ा था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी 2 और फील्ड ऐड कर लूँगा, फील्ड 2 और फील्ड 3। ठीक है, तो फील्ड 2 का नाम दे दूंगा टेम्परेचर एंड फील्ड 3 का दे दूंगा, क्योंकि मुझे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो और 2 डेटा फील्ड ऐड हो गया है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए, और यहाँ पे आपका डेट दिखा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं प्रोग्राम में। तो क्या करना है प्रोग्राम में, यहाँ पे देखो मुझे फील्ड 2 फील्ड 3 को डेटा सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा फील्ड 2। ठीक है, देन ये रैंडम डेटा हमारा था, इसको मैं काट दूंगा, इट विल नॉट रिक्वायर्ड नाउ। तो स्ट्रिंग यूआरएल रहा, यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर डेटा को सेंड करेंगे। तो कैसे सेंड करेंगे, तो मैं ऑलरेडी इस जो DHT11 का प्रोग्राम आपको सिखाया था, वो जाकर आप देख सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। मैं भी यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये मेरा प्रोग्राम था DHT11 को रीड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। ये सारा हेडर फाइल था, और DHT टाइप कौन सा है उसके लिए था। देन DHT को बिगिन किया वॉइड सेटअप में। ठीक है, देन रीड करने के लिए क्या करूँगा, फ्लोट T ये मेरा टेम्परेचर एंड फ्लोट H ये मेरा ह्यूमिडिटी। ठीक है, देन यहाँ पे ओके मैं ये कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे हो गया फ्लोट H और फ्लोट T। ठीक है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मुझे मिल गया। अभी न्यू यूआरएल में यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा स्ट्रिंग T। तो उसको पहले टेम्परेचर फील्ड 2 में टेम्परेचर चला गया। ठीक है, प्लस एक स्ट्रिंग ऐड करूंगा, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा एंड फील्ड 3 इक्वल टू प्लस स्ट्रिंग ऑफ H। ठीक है, तो ये प्रॉपर अगर इसका यूआरएल आप देखोगे कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा फील्ड 1 के लिए था। तो मैं यहाँ से काट रहा हूँ, फील्ड 2 इक्वल टू सपोज टेम्परेचर मेरा 29 एंड फील्ड 3 इक्वल टू 87। ठीक है, ये अभी टेम्परेचर और मेरा ह्यूमिडिटी सेंड करूँगा। तो अगर मैं क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे देख सकते हो उसको डेटा मिल गया। अभी मैं जाके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। देखो आ गया 87 एंड टेम्परेचर। तो ये मेरा प्रॉपर लिंक है। तो फील्ड 2 इज इक्वल टू के बाद ये एक स्ट्रिंग है, तो मैं उसको आज यूआरएल में डिफाइन कर लिया। देन ये मेरा वैल्यू है, तो वैल्यू फ्लोट वैल्यू आई कैन नॉट सेंड टू ए गेट रिक्वेस्ट, तो उसको मैं पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूंगा। सेम ये भी एक स्ट्रिंग है एंड फील्ड 3, तो उसको मैं स्ट्रिंग लिखूंगा और इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सेम चीज मैं यहाँ पे किया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे मैं क्या किया, तो ये मेरा यूआरएल है टू फील्ड 2, तो यहाँ पे आ गया यूआरएल। देन टेम्परेचर जो डेटा आ रहा था उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। देन एंड फील्ड 3 एक स्ट्रिंग है उसको लिखा, देन ह्यूमिडिटी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अभी इसको सेंड करूंगा टू आवर नोड एमसीयू। तो उससे पहले हम लोग कनेक्शन देख लेते हैं DHT11 का। आप लोगों को कनेक्शन पता होगा, मैं ऑलरेडी बहुत बार इसको समझा चुका हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग।
तो VCC को कनेक्ट करूंगा 5 वोल्ट, देन ग्राउंड को ग्राउंड में, ठीक है, देन एक पिन को D2 में। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं अगर प्रोग्राम देखोगे आप लोग, प्रोग्राम में यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, DHT पिन 4 डिफाइन किया हूँ। 4 मतलब अगर गूगल में जाके आप नोड एमसीयू सर्च करोगे, नोड एमसीयू पिन आउट, तो D2 हमारा क्या है, पिन GPIO 4 है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 4 लिखा हूँ और यहाँ पे D2 में कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, तो नोड एमसीयू को मैं कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप में, ठीक है, टूल्स, देन अपलोड। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूँ। सेम प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया, लिंक में थोड़ा चेंज किया और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को एज ए स्ट्रिंग सेंड कर रहा हूँ, दैट्स इट। मुझे कमेंट कमेंट में आ रहा है कि आप लोगों को कैसे मोबाइल को नोटिफिकेशन सेंड करना है, उसको जानने के लिए, उसको भी हम लोग करेंगे आगे आगे वीडियो में, बहुत सारा चीज़ें हम लोग करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सर्वर को डेटा सेंड करेंगे और सर्वर से अगर वो एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल है, देन हमारा मोबाइल को नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन हम लोग कैसे टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। आगे आगे बहुत सारा चीज़ें आएगा, ठीक है। अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट भी आपको आ रहा है दिमाग में, देन यू कैन कमेंट ऑल्सो, मैं उसको भी ट्राई करूंगा। ठीक है, हो गया। अभी चलते हैं कनेक्शन। ये यहाँ पे सीरियल मॉनिटर और ये मेरा ब्राउजर, ठीक है। देखो 29 से आगे अप टू कहाँ पे 28, देन अगेन 15 सेकेंड के बाद फिर वो डेटा चेंजेस होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 27.6, ह्यूमिडिटी बढ़ गया। तो ये एक्चुअली गुड प्रैक्टिस नहीं है ऐसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को वॉइड लूप में कॉल करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा फंक्शन बना लोगे, ठीक है, वॉइड DHT डेटा, ऐसा कुछ फंक्शन बना लोगे, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक कॉट कर ले रहा हूं, ठीक है, कॉट, यहाँ पे पेस्ट। तो हमारा स्ट्रिंग न्यू URL क्या है, ये है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, यहाँ पे से पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये फंक्शन के लिए ये स्ट्रिंग है, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया, और ये फंक्शन के लिए ये लिंक है। तो अब कंफ्यूज मत होना कि कौन सा लिंक किसके लिए है, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूँ, इज इक्वल टू DHT डाटा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग में क्रिएट किया न्यू URL, उसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न न्यू URL, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लाया, डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन न्यू URL में सेंड कर दिया। तो अगर आप नया नया सेंसर आप इंटरफेस करोगे, मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, जितना भी फंक्शन बनाओगे तो आपके लिए इजी होगा सेग्रीगेट करने के लिए प्रोग्राम वगैरह को। ओके, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे दूंगा, फंक्शन स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग फंक्शन है, तो उसका डेटा जो भी आएगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग में आएगा, तो उसको मैं स्ट्रिंग में स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, अपलोड हो रहा है, तो मिनिमाइज कर देता हूँ, ये इसको क्लियर कर लेता हूँ।
ठीक है, स्टार्ट कनेक्शन, कनेक्टेड हो गया, अभी 36 गया। लास्ट टाइम 750 में डेटा गया था, अभी देखो 757 हो गया, यहाँ पे देखो डेटा आ गया। ठीक है, ह्यूमिडिटी और यहाँ पे मेरा टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा, लाइक कुछ हीट इंड्यूस करूँगा, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये है बेसिक हाउ वी कैन सेंड आवर टेम्परेचर डेटा और ह्यूमिड डेटा टू ए सर्वर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका खुद का एपीआई है ये ग्राफ का, ये ग्राफ को मैं कॉपी करके मैं एक HTML पेज बनाऊंगा और वहाँ पे मैं इसको भी शो कर सकता हूँ, मेरा खुद का वेबसाइट बना के भी शो कर सकता हूँ। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, सपोज मैं 2 बटन क्रिएट किया और उसको क्लिक करूंगा ऑन के लिए, तो यहाँ पे एलईडी हमारा ऑन होगा और ऑफ प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑफ होगा, वो भी कर सकते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, देन आप आपका खुद का प्रोग्राम करने के लिए ट्राई करो। अगर समझ में नहीं आया देन कमेंट में बताओ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन रिटाइप डेटा फ्रॉम थिंगस्पीक एंड कंट्रोल एलईडी। मतलब हम लोग जो जैसे लास्ट वीडियो में कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर का डेटा हम लोग सेंड कर रहे थे थिंगस्पीक को। अगर ब्राउजर में मैं जाऊँगा, अब देख सकते हो यहाँ पे, तो मैं टेम्परेचर रैंडम डेटा सेंड कर रहा था और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का डेटा भी सेंड कर रहा था, है कि नहीं। तो मुझे अभी क्या करना है, सपोज एलईडी को ऑन ऑफ करना है, तो वो डेटा को हम लोग NodeMCU में रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक नया फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, नया फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया फील्ड 4, इसको ओके किया और यहाँ पे दे दिया LED_, स्टाटस। ठीक है, अभी देखो ये मेरा कुछ रैंडम डेटा पहले से है, तो अगर उसको चाहूँगा तो आई थिंक ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये डेटा को रिट्राइव करके हमको एलईडी को ऑन ऑफ करना है। तो अगर मैं एपीआई की में जाऊँगा, आप देख सकते हो हम लोग राइट करने के लिए डेटा को क्या कर रहे थे, ये वाला एपीआई यूज कर रहे थे, है नहीं। तो यहाँ पे अगर फील्ड 0 में डेटा को सेंड कर रहा था, फील्ड 1 में और फील्ड 2 में वो डेटा हमारा जा रहा था, तो सेम हिसाब से मैं आर्डिनो का कोड भी लिखा था, यहाँ पे फील्ड 2 दे दिया था, देन यहाँ पे मैं सेंड कर रहा था टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को न्यू URL करके सेंड कर रहा था, है कि नहीं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, काइंड ऑफ सेम प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और फील्ड 4 में जो डेटा है उसको डेटा एक्सेस करेंगे, एक्सेस करके हमारा एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ thingspeak_LED। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा एपीआई रीड करने के लिए एपीआई क्या क्या है। तो अगर मुझे पर्टिकुलर चैनल को रीड करना है, ये एपीआई है। अगर कोई चैनल का पर्टिकुलर फील्ड रीड करना है तो ये एपीआई है, और चैनल का स्टाटस रीड करना है, ये एपीआई है। तो अगर मैं इसको ब्राउजर में चेक करूंगा तो देखो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, आ रहा है क्या चैनल, उसके अंदर आईडी है, मेरा नाम क्या था NodeMCU, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, फील्ड क्या था रैंडम, एक था टेम्परेचर, एक था ह्यूमिडिटी, देन एलईडी स्टाटस। ठीक है, कितने एंटिटी हो चुका है, 68 एंटिटी हो चुका है, और फील्ड में डेटा क्या क्या है, अभी अभी फिलहाल के लिए सब कुछ नॉल है। ठीक है, तो मुझे ये अगर चैनल का डेटा मुझे रीड करना है, देन मैं ये एपीआई को यूज़ करूँगा।
अगर पर्टिकुलर फील्ड का डेटा यूज करना है, जैसे कि मुझे फील्ड 4 का डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एपीआई है फील्ड के लिए, तो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फील्ड 1 के लिए यहाँ पे देखो 1.json लिखा हुआ है, फील्ड 4 के लिए मैं क्या लिखूंगा, फील्ड 4.json। तो अभी मुझे मिल गया क्या, फील्ड 4 का डेटा। तो देखो चैनल है उसका, उसके अंदर सारा का सारा डेटा है, देन फील्ड्स के अंदर ये मेरा डेटा है, ठीक है। अगर अभी 2 एंटिटी का डेटा मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मुझे सिंगल एंटिटी का चाहिए तो देन यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, तो एक एंटिटी का आ जाएगा। सपोज मुझे 5 का डेटा चाहिए, देन यहाँ पे 5 लेके 5 का डेटा ले सकता हूँ। तो मुझे कितना चाहिए, एक लाटेस्ट का चाहिए, तो एक एंटिटी का चाहिए, तो ये वाला मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आ जाएगा। अगर मुझे कोई फीड का स्टाटस चेक करना है कोई चैनल का, तो ये एपीआई को अगर मैं कॉल करूंगा तो स्टाटस कब क्रिएट हुआ था, क्या हुआ था, सब कुछ दिखा देगा। देखो तो फीड्स क्रिएट कब हुआ था, पूरा का पूरा दिखा रहा है। तो हमको ये सारा चीज़ नहीं चाहिए, ओनली हमको क्या चाहिए, ये चैनल को रीड करने के लिए। तो हम लोग अभी प्रोग्राम में चलते हैं, इसको साइड कर देते हैं, और ये प्रोग्राम, ठीक है। तो मुझे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए, डिलीट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं जो सेंड करने के लिए एपीआई लिख रहा था, मैं भी किसके लिए लिखूंगा, रीड करने के लिए। तो रीड करने के लिए लिखूंगा, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मुझे कितना एंटिटी का डेटा चाहिए, एक एंटिटी का, और कौन सा फील्ड से रीड करूंगा, फील्ड 4 से। क्लियर, ठीक है। अभी ये हो गया। देन ये स्ट्रिंग, मुझे ये DHT11 डेटा चेक करने के लिए मुझे नहीं चाहिए, तो उसको डिलीट कर दिया। देन यहाँ पे HTTP गेट किया डेटा को। अभी URL मेरा कौन सा है, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या दे दूंगा, URL, ठीक है। सेव किया। अभी चलते हैं देखने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरा NodeMCU को कनेक्ट कर दूंगा लैपटॉप में। ये सेम प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी किए थे, हाउ वी कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम ए सर्वर। तो सेम प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ओनली URL को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपलोड हो रहा है। अच्छा, DHT बिगिन ये हमको नहीं चाहिए, मैं उसका हेडर फाइल डिलीट कर दिया हूँ। अगर प्रोग्राम को और एक बार समझा देता हूँ नहीं तो आपको। तो यहाँ तक आप समझ गए। देन मेरा वाईफाई को हॉटस्पॉट में कनेक्ट करूँगा। तो पहले उसके अगर वो किसके साथ कनेक्टेड है उसको डिस्कनेक्ट किया, देन मेरा वाईफाई में कनेक्ट किया, देन HTTP का वाईफाई क्लाइंट स्टार्ट किया और HTTP का क्लाइंट स्टार्ट किया, देन HTTP बिगिन किया। बिगिन करने के बाद उसको गेट किया, ठीक है। और उसका जो डेटा आया गेट स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया और उसको प्रिंट कर रहा हूँ। अपलोड हो गया, विल गो टू सीरियल मॉनिटर। तो ये बोल रहा है स्टार्ट कनेक्शन, कनेक्शन हो गया। अच्छा, अभी क्या आ रहा है, HTTP 400 बैड रिक्वेस्ट। क्यों, हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अगर मैं HTTPS सेंड करूँगा तो बैड रिक्वेस्ट आएगा, तो HTTP कर लिया।
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे मिल गया क्या, चैनल और उसका आईडी नेम वगैरह सब कुछ मिल गया। अगर पूरा नीचे नीचे आगे आगे चलूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फीड्स, फीड्स के अंदर क्या है, एंट्री आईडी और फील्ड फोर का डेटा अभी क्या है, नॉल है। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगा, ये है, यहाँ पे देख सकते हो एपीआई में जाऊँगा, एपीआई की अभी मैं क्या करूँगा, फील्ड फोर में कुछ राइट करूँगा, तो इसको कॉपी किया तो पेस्ट किया, तो फील्ड फोर में मैं राइट किया कितना, 0। तो देखते हैं यहाँ पे 0 आता है कि नहीं आता है। अभी ये 68 था एंट्री आईडी, अभी 69 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, फील्ड फोर का डेटा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 सेंड करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगर 0 1 मुझे मिल गया, देन उसको लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, एलईडी को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो ये जो डेटा आ रहा है, ये जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। हमको क्या करना है, जेसन को स्ट्रिंग की लाइक कन्वर्ट करेंगे और उससे हम लोग पर्टिकुलर की के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर्डिनो का जेसन लाइब्रेरी है, अगर आप गूगल में जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्या, जेसन का लाइब्रेरी। और ये लाइब्रेरी आप यहाँ से डाउनलोड करके स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी का 8 GB कर सकते हो, नहीं तो मैनेज लाइब्रेरी जाके भी सेट कर सकते हो। तो मैं पहले से ऑलरेडी सेट कर दिया हूँ, तो मैक्सिमाइज करता हूँ उसको। ठीक है, तो ये है arduino.json.org उसका वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके भी चेक कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, जेसन पार्सर का एग्जाम्पल में जाऊँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। तो ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी मेरा है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी मुझे हेडर फाइल को ऐड कर दिया, अभी मुझे जेसन को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो स्ट्रिंग आ रहा है उसका डेटा सब कुछ चाहिए। तो हम लोग उसका एक इजी मेथड है, अगर आप आर्डिनो जेसन में जाओगे, यहाँ पे चलते हैं, ऊपर जाओगे, देन दो चीज़ है, सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन मतलब अगर कोई डेटा है उसको मुझे जेसन में कन्वर्ट करना है, देन आई कैन गो फॉर सीरियलाइजेशन। अगर जेसन का डेटा है और उसको मुझे कन्वर्ट करके पर्टिकुलर आरए में या कोई वेरिएबल में स्टोर करना है, देन मैं डिसीरियलाइजेशन में जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कहाँ पे, असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर है असिस्टेंट, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कौन सा बोर्ड के लिए क्या कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा बोर्ड के लिए, ESP8266, देन डीसीरियलाइज करूंगा या सीरियलाइज करूंगा और फिल्टर करूंगा, मुझे डीसीरियलाइज करना है। और डेटा टाइप मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, दे दिया। अभी जेसन में नेक्स्ट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे जेसन का डेटा देना है। तो जेसन का डेटा मुझे मिल गया है, अगर उसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अब देख सकते हो ये मेरा पूरा लाटेस्ट जेसन का डेटा। तो इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, नहीं तो आप नोड एमसीयू में से भी कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं पेस्ट करने के बाद प्रिटिफाई कर दूंगा, तो ये मेरा फॉर्मेट है, नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये मुझे प्रॉपर साइज क्या है सब कुछ मुझे बता दिया कि 768 उसका साइज है, देन डाटा स्ट्रक्चर कितना है, स्ट्रिंग कितना है, टोटल मिनिमम कैपेसिटी ऑफ जेसन डॉक्यूमेंट कितना है, सब कुछ मुझे दे दिया। अगर मैं नेक्स्ट में जाऊँगा तो जितने भी सारे वेरिएबल का डेटा था, की का डेटा था, वो वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप से उसको भी वो डिफाइन कर देगा। यहाँ पे जाऊँगा, देखो जैसे कि मेरा चैनल क्या है, चैनल आईडी मेरा एक लॉन्ग कैरेक्टर है, तो लॉन्ग में सेट कर दिया। चैनल नेम मेरा कांस्टेंट कैरेक्टर में सेट कर दिया। तो उसे सब कुछ मिल गया मुझे यहाँ से, तो मुझे ज़्यादा चीज़ करना नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करूँगा,
ठीक है। तो मुझे डायनामिक जेसन डॉक्यूमेंट सेट करना है, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रिपीटेडली चेंज होता रहेगा, राइट। तो इसीलिए मुझे डायनामिक डॉक्स में जाना है। इसको मैं कॉपी कर दिया। अभी चलते हैं आर्डिनो प्रोग्राम, सॉरी। ठीक है, और नीचे चलते हैं। ये मेरा सेट हो गया। यहाँ पे जो डेटा मुझे मिल गया, स्ट्रिंग में मिला है, उसको मुझे जेसन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पहले सेट कर दूंगा डायनामिक जेसन डॉक्यूमेंट डॉक। तो यहाँ पे मुझे साइज देना है, कितना साइज का डॉक्यूमेंट है। तो साइज कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिल गया 768, तो कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर लिख सकता हूँ 768। ठीक है, ये मेरा डॉक स्टार्ट हो गया। देन डीसीरियलाइजेशन करने के लिए ये अगर एरर कुछ है देन ये आपको बता देगा। तो इसको मैं कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और ये इनपुट की जगह मुझे क्या करना है, डेटा स्ट्रिंग को सेंड करना है। तो यहाँ पे कर दिया ऐसे डेटा। ठीक है, अगर मुझे कुछ एरर मिल रहा है देन ये एरर को मैं प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये 3 लाइन, ये लाइन में ऐड किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ। और यहाँ पे मैं सीरियल डॉट प्रिंट करूँगा, प्रिंट एल। ठीक है, अगर मुझे चैनल आईडी चाहिए तो मैं ये प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मुझे चैनल नेम चाहिए ये प्रिंट कर सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, फील्ड 4 का डेटा। तो यहाँ पे देखो फील्ड 4 का डेटा मुझे मिल रहा है, ये आरए में मेरा सब कुछ डेटा है। तो उससे पहले जेसन ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। ये मेरा जेसन ऑब्जेक्ट है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ये मेरा जेसन ऑब्जेक्ट अभी फिक्स हो गया। देन नीचे चलते हैं, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और ये कांस्टेंट कैरेक्टर की जगह मैं स्ट्रिंग लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग में स्टोर करके रख लेगा। और यहाँ पे इसको मैं हटा को अभी ऐसा कर सकता हूँ, एलईडी अंडरस्कोर स्टाटस। ठीक है, एलईडी स्टाटस इज इक्वल टू फील्ड्स ऑफ 0 और फील्ड 4। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करूँगा इसको तो क्या आएगा, इधर 0 नहीं तो 1 आएगा। तो ये सारा का सारा लाइक फील्ड से आप लोग जो भी चीज़ चाहिए यहाँ से आप लेके कर सकते हो। तो ये है बहुत इजी मेथड हाउ वी कैन गेट स्ट्रिंग डेटा एंड कन्वर्ट टू जेसन डेटा, लाइक स्ट्रिंग डिसेंट्रलाइज इनटू स्ट्रिंग डेटा। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अगर ये चीज़ आप अच्छे से सीख गए ना तो आप IoT का बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जितने भी सारे IoT डिवाइसेस है वो सारे के सारे जेसन डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो जेसन को अगर अच्छे से आप रिट्राइव करना सीख गए देन आप इजीली उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सीरियल प्रिंट किया था उसको मैं अभी कमेंट कर दूंगा, ओनली यहाँ पे एलईडी स्टाटस आएगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलईडी स्टाटस इज। ठीक है, अपलोड करते हैं। आई थिंक कुछ एरर नहीं आना चाहिए। अगर आप एक्चुअल प्रोग्राम को देखोगे तो मैं क्या किया, ओनली यहाँ से ऐड किया इतना लाइन। ठीक है, जेसन डेटा मुझे जो पर्टिकुलर फील्ड का वैल्यू चाहिए, मतलब की का वैल्यू चाहिए, उसको मैं यहाँ पे गेट करके अपलोड कर दिया। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं किया। अभी इसको काट देते हैं। हमारा अभी 0 है, तो हमारा आर्डिनो में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर आउटपुट कर लिया और ये सेट कर लिया। अभी चलते हैं।
एलईडी स्टार्टस इज व्हाट 0। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिंक में अभी राइट करूँगा किसको, फील्ड 4 को। मुझे फील्ड 4 में डेटा सेंड करना है 1, तो अभी क्या जाएगा यहाँ पे 1 जाएगा, देखते हैं। आ गया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अभी क्या करेंगे, हम लोग प्रोग्राम करेंगे एलईडी को ऑन करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इफ एलईडी अंडरस्कोर स्टार्टस इक्वल टू 1, देन मेरा एलईडी क्या होगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन टर्न ऑन एलईडी। ठीक है, अगर एलईडी स्टार्टस 0 आया देन टर्न ऑफ एलईडी। और यहाँ पे एलईडी स्टार्टस को मैं अभी ये दोनों को कमेंट कर देता हूँ, तो ओनली एलईडी का आउटपुट देखेंगे ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग कनेक्शन कनेक्टेड, एलईडीज ऑन, टर्न ऑन एलईडी आ गया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0 सेंड करूँगा, तो क्या आना चाहिए, एलईडीज ऑफ और टर्न ऑफ एलईडी, जो भी मैं लिखा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर जाओगे आप लोग नीचे जाओगे, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो कितने सारे डेटा मेरा आ गया टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कमेंट मतलब प्रिंट कर रहा है एलईडी ऑन एलईडी ऑफ के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वॉइड सेटअप में पिन मोड D0 कम्मा आउटपुट। ठीक है, और एलईडी ऑन करने के लिए क्या है, बाय जो डिफॉल्ट एलईडी को ऑन करने के लिए डिजिटल राइट D0 कम्मा 0। ठीक है, डिफॉल्ट एलईडी को ऑन करने के लिए अगर मैं एक्सटर्नल कनेक्ट एलईडी कनेक्ट किया हूँ देन उसको 1 करूँगा तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं। एलईडी ऑफ, अभी क्या करेंगे, मैं मेरा कैमरा को यहाँ पे देख सकते हो, मेरा अभी क्या है, एलईडी ऑफ है। तो अभी यहाँ पे ब्राउज़र में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं 0 सेंड किया था, अभी उसको 1 कर दूंगा,
तो एलईडी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम टाइम में मेरा एलईडी ऑन होना चाहिए। तो देखते हैं, हो गया, यहाँ पे टर्न ऑन एलईडी हुआ और यहाँ पे एलईडी ऑन हो गया। तो अगर 0 सेंड करूँगा तो क्या होगा, एलईडी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, 15 सेकंड के बाद एवरी टाइम रीड हो रहा है, लेकिन रीड के लिए ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं डिले को हटा दूंगा तो आई थिंक काम कर जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कनेक्शन, कनेक्टेड, टर्न ऑफ एलईडी, एलईडी ऑफ है। यहाँ पे देख सकते हो नोड एमसीयू में 1 किया तो अभी क्या हो जाएगा, एलईडी ऑन हो गया। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ वी कैन रिक्वेस्ट ए डेटा टू आवर थिंगस्पीक सर्वर एंड गेट द डेटा एंड टर्न ऑन एलईडी एंड टर्न ऑफ एलईडी। तो अभी देखो हम लोग रीड का काम कर लिए और राइट का काम कर लिए, दोनों को मर्ज करके आप प्रोग्राम कर सकते हो। सपोज मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या रहेगा, चार लाइट रहेगा और 3 लाइट रहेगा, एक फैन रहेगा और एक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर रहेगा। तो मुझे कितना 6 फील्ड हो गया। तो 6 फील्ड को डेटा को रीड करके लाइट फैन ऑन ऑफ कर सकता हूँ, देन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डेटा को भी सेंड कर सकता हूँ। तो उसका ग्राफ भी मैं ड्रॉ करके भी शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इसको लेके प्रोजेक्ट भी बनाना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दिया होम ऑटोमेशन, सेम आप बहुत सारा आईओटी का प्रोजेक्ट गूगल में सर्च कर लो क्या क्या है, ये सर्वर को यूज करके बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट थिंगस्पीक का। तो हम लोग जितने भी सारे अभी तक प्रोग्राम किए हैं, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो दैट आगे आगे जितने भी सारी चीज़ें हम लोग करेंगे समझने के लिए ईजी होगा। अगर कुछ डाउट है आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का एक कमेंट आया था, हम लोग कैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर डेटा को लेके सेंड करेंगे थिंगस्पीक सर्वर को। तो ले चलते हैं, आज हम हमारा जो वीडियो होगा इसके रिलेटेड होगा। पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर को इंटरफेस करेंगे हमारा नोड एमसीयू में, देन वो डेटा को लेके हम लोग थिंगस्पीक में सेंड करेंगे। अगर आप मेरा थिंगस्पीक का वीडियो नहीं देखे हो, जाके वो पहले देख लो, सो दैट आपको समझने के लिए इजी होगा हाउ वी कैन सेंड डेटा टू आवर थिंगस्पीक सर्वर। तो हम लोग एक रैंडम डेटा सेंड किए थे और DHT11 का डेटा को लेके सेंड किए थे। इन दिस वीडियो विल सेंड अल्ट्रासोनिक सेंसर डेटा। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको पहले एक नोड एमसीयू चाहिए, देन अल्ट्रासोनिक सेंसर चाहिए और कुछ वायर चाहिए। तो मेरे पास ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर, देन नोड एमसीयू। तो ये कनेक्ट करके हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। तो प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले आर्डिनो को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारा आर्डिनो है। देन हाँ, और एक चीज, मैं मेरा गिटहब अकाउंट में सारा का सारा कोड अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे गिटहब को ओपन करता हूँ। गिटहब में आर्ट थिंगस्पीक का भी ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे रहेगा नोड एमसीयू। ठीक है, ये ऑलरेडी लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके ओपन कर सकते हो। तो मुझे क्या चाहिए, थिंगस्पीक एलईडी, तो थिंगस्पीक एलईडी में जाऊँगा, देन थिंगस्पीक। ठीक है, ये सारा का सारा कोड को कॉपी कर लूँगा।
ठीक है, कॉपी कर लिया। यहाँ से मैं थिंगस्पीक को कब सेंड करूँगा, एवरी 15 सेकेंड में थिंगस्पीक डेटा को सेंड करूँगा। एलईडी मुझे ऑन ऑफ नहीं करना है, एलईडी स्टाटस नहीं जानना है, यहाँ से यहाँ तक। ओनली क्या करना है मुझे, अल्ट्रासोनिक सेंसर के डेटा को यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ऐड करूँगा मेरा अल्ट्रासोनिक डेटा को। तो जाऊँगा कहाँ पे, थिंगस्पीक। तो थिंगस्पीक को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक चैनल क्रिएट करेंगे, न्यू चैनल। इसका नाम दे देता हूँ अल्ट्रासोनिक। मुझे क्या सेंड है, ओनली डिस्टेंस सेंड करना है। तो फील्ड लेवल यहाँ पे दे देता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, और ये सर कुछ नहीं चाहिए, सेव चैनल। अभी तक कुछ भी डेटा नहीं है, अब देख सकते हो। देन हम कहाँ पे जाना है, एपीआई की। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा को क्या सेंड करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे जाके अगर 100 सेंड करूँगा देन 1 आ रहा है, मतलब एक एंट्री हो गया है। तो यहाँ पे जाऊँगा प्राइवेट में हूँ, देखो 100 आ गया। अभी सपोज 200 सेंड करूँगा, 200, तो क्या आएगा, ओके। तो एवरी 15 सेकेंड में होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 सेकेंड वेट कर लेते हैं। हाँ, अभी हो गया, रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे मुझे डेटा आ रहा है। तो ये मेरा एपीआई है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे कोड में जाऊँगा, यहाँ पे जो एपीआई डाला था यहाँ पे डाल दूंगा और एस को निकाल दूंगा, क्योंकि ये मेरा HTTP प्रोटोकॉल में डेटा सेंड करेगा। और ये जो 200 लिखा है ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है। तो इसको अभी हटा देता हूँ और मैं जो स्ट्रिंग बनाऊंगा उसमें कंकाटिनेट करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा बेसिक था। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्ट्रासोनिक थिंगस्पीक। ठीक है, तो अभी क्या करता है, तो अभी क्या करता है, ये सारे को अभी कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये हम लोग नहीं चाहिए, ओनली क्या चाहिए अभी, अभी हम अल्ट्रासोनिक का डेटा को प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखो अल्ट्रासोनिक अगर आप गूगल में सर्च करोगे, ठीक है, ये देखो ऐसे दिखता है। इसका वीडियो मैं आर्डिनो का सीरीज में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो भी जाके देख सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। VCC ट्रिगर इको ग्राउंड, तो VCC ग्राउंड चला गया पावर सप्लाई के लिए, और ट्रिगर इको चला गया हमारा डेटा रिसीव एंड सेंड करने के लिए। तो ट्रिगर सेंड करेगा, रिसीव इको करे, मतलब इको रिसीव करेगा। तो हमको वो पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, कांस्टेंट इंटीजर। ठीक है, ट्रिगर इज इक्वल टू D1। तो D1 को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड एमसीयू में अगर यहाँ पे जाओगे, नोड एमसीयू पिन आउट, D1 05, ठीक है, और 04 है D2। तो ये दोनों का हम लोग यूज करेंगे। तो ट्रिगर क्या है मेरा 5, ठीक है,
कांस्टेंट इंटीजर इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये दोनों पिन क्या है, ट्रिगर पिन क्या है और इको पिन क्या है। ट्रिगर पिन डेटा सेंड करेगा और इको पिन डेटा रिसीव करेगा। तो ट्रिगर क्या होगा, आउटपुट, इको इनपुट। तो वॉइड सेटअप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे पिन मोड ट्रिगर, राइट, ट्रिग कॉमा आउटपुट। ठीक है, देन पिन मोड इको इनपुट। ठीक है, आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, ओनली ट्रिगर और इको डिफाइन किया और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज किया कि कौन सा आउटपुट है और कौन सा इनपुट है। अगर आप अल्ट्रासोनिक सेंसर का मेथड सर्च करोगे लाइक कैसे काम करता है, तो बेसिकली कैसे काम करता है, अल्ट्रासोनिक ट्रिगर पहले 1 सेकंड 2 माइक्रो सेकंड के लिए ऑन होता है, देन कुछ डिले लेता है, देन ऑफ हो जाता है, अगेन फिर उसको ऑन करता है। अगर जो डिस्टेंस सेंड किया, अगर कुछ डिस्टेंस रिसीव हो रहा है, मतलब इको होके कुछ आ रहा है, देन वो जो ड्यूरेशन कैलकुलेट करेगा, देन ड्यूरेशन को हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, नहीं फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको समझने के लिए बेटर होगा। तो डिजिटल राइट, कौन सा पिन को ऑन करूंगा, ट्रिगर को, ट्रिगर उसको क्या किया, हाई, पहले लो करूंगा, पहले ऑफ रहेगा कहां तक, 2 माइक्रो सेकंड तक। देन यहां पे लिख लूंगा डिले, डिले माइक्रो सेकेंड्स ऑफ 2। तो अभी ऑफ है 2 माइक्रो सेकंड तक, देन उसको ऑन कर लूंगा, उसको हाई कर दूंगा 10 माइक्रो सेकंड तक। ठीक है, 10 माइक्रो सेकंड तक अभी हाई कर लिया, अभी उसको हाई करने के बाद उसको ऑफ कर लूंगा। तो आप समझ रहे हो कैसे आएगा, मतलब पहले ऑफ रहेगा, देन ऑन जाएगा 10 माइक्रो सेकंड तक, देन फिर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रिगर का काम है। इको क्या करेगा, रिसीव करेगा कुछ जो डेटा अभी सेंड हुआ था, वो डेटा कुछ आया कि नहीं है, तो वो क्या रहेगा, तो ड्यूरेशन मैं ले लेता हूँ, ड्यूरेशन इज इक्वल टू, तो पहले ड्यूरेशन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ओके, लॉन्ग ले लेता हूँ, लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, इज इक्वल टू 0, ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन सेम है, इज इक्वल टू फॉल्स इन, कौन सा पिन से, इको पिन से, सॉरी इको हाई, हाई आया क्या वो चेक करेगा। ठीक है, तो जितना अभी ड्यूरेशन, अभी मैं ड्यूरेशन का अगर प्रिंट करूंगा तो मुझे ड्यूरेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं प्रिंट करते हैं, तो क्या करूंगा यहाँ पे, सीरियल डॉट प्रिंट ln ड्यूरेशन। ठीक है, और यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए वाईफाई को कमेंट कर देता हूँ, ये अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरेशन को अभी प्रिंट करते हैं, तो टूल्स नोड एमसीयू कनेक्टेड है, देन अभी चलते हैं कनेक्शन, पहले कनेक्शन करेंगे, देन प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। तो कनेक्शन कैसा है, दिस वन इज ग्राउंड, तो जाएगा ग्राउंड को। ठीक है, रेड वन इज वीसीसी, तो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, देन
कौन सा पिन में हम लोग कनेक्ट किए, 5 and 4, 5 इज D1, तो ट्रिगर 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 जाएगा D1 को, देखो इको जाएगा D2 को। आई थिंक फोकस नहीं आ रहा है, ओके एक सेकेंड। ठीक है, तो ये D1 D2 चला गया और VCC ग्राउंड चला गया, और ये मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ठीक है, अभी इसको ऐसे रख लेता हूँ, प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। यहाँ पे कनेक्ट किया वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा टूल्स, COM4, ठीक है, सिलेक्टेड, अपलोड करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने के लिए। अपलोड हो रहा है। डन, अभी चलते हैं, यहाँ पे देखो, मैं जब हाथ ऊपर रखता हूँ, देखो वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, हाथ हटा रहा हूँ तो वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, मतलब ये काम कर रहा है, ड्यूरेशन आ रहा है। तो ड्यूरेशन मतलब क्या है, टाइम, कितना टाइम में वो डेटा आ रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है। देन अगर मैं स्पीड ड्यूरेशन और टाइम का, स्पीड ड्यूरेशन और डिस्टेंस का फॉर्मूला देखूंगा तो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू स्पीड ऑफ साउंड, ऐसा नो। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन क्या आएगा, यहाँ पे स्टोर है ड्यूरेशन इनटू स्पीड ऑफ साउंड, तो क्या है 0.034, ऐसा नो। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, तो साउंड कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल किया, मतलब जाके फिर वापस आया। मुझे क्या चाहिए, ओनली डिस्टेंस चाहिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, तो ये 2 टाइम्स में आ रहा है, तो डिवाइडेड कर दूंगा तो प्रॉपर डिस्टेंस मिल जाएगा, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्टेंस को प्रिंट कर लूंगा, डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टोर कर लूंगा इंटीजर डिस्टेंस इक्वल टू 0, ठीक है। अभी अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है।
ठीक है, तो अभी चलते हैं सीरियल मॉनिटर। अभी देखो कुछ 100 समथिंग कुछ आ रहा है। तो अभी जब सपोज हाथ ऊपर ला रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 10 ले रहा हूँ। ऊपर कैमरा है तो कैमरा का डिस्टेंस आ रहा है। अभी थोड़ा दूर ले जाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, कैमरा को ऐसे कर देता हूँ। अभी क्या आ रहा है, समथिंग 100 समथिंग कुछ आ रहा है। तो अगर हाथ ला रहा हूँ तो 10, ठीक है, आ रहा है ठीक से। तो ये डिस्टेंस को अभी क्या करेंगे हम लोग, सेंड करेंगे थिंगस्पीक को। तो अभी मुझे डिस्टेंस मिल गया, तो चलते हैं सेंड करने के लिए। देखो अच्छे से काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाईफाई कनेक्टेड था वो ऑन कमेंट कर लेंगे, तो वाईफाई बिगिन हो जाएगा। देन इसको ओके, एच टी टी पी बिगिन, ओके, यहाँ से यहाँ तक एच टी टी पी स्टार्ट कर लिए। एच टी टी पी बिगिन कहाँ पे करेगा, क्लाइंट डॉट यू आर एल। तो यू आर एल कौन सा है, ये। तो हम क्या करेंगे, और एक नया स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग न्यू यू आर एल इक्वल टू, क्या आएगा, यू आर एल प्लस यूआरएल प्लस क्या है, डिस्टेंस, स्ट्रिंग ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा। तो इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस मिल गया। देन न्यू स्ट्रिंग इक्वल न्यू यूआरएल प्लस डिस्टेंस। तो अभी पूरा प्रॉपर यूआरएल मुझे मिल गया। ये यूआरएल की जगह अभी क्या लिखूंगा, न्यू यूआरएल, ठीक है। देन यहाँ से इसको अनकमेंट कर लूंगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो लेट्स अपलोड द कोड। अगर ये प्रॉपर समझना है कैसे काम कर रहे हैं, आप जाके मेरा थिंगस्पीक का जो वीडियो है वो देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम होता है। आउटपुट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। गेटिंग अपलोड, डन। So it will try to connect, connected, ठीक है। अभी चलते हैं, 217 आया है, हाँ कि नहीं। तो 217 हमारा थिंगस्पीक में आया क्या, देखो 217। तो सीरियल मॉनिटर साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। तो 214, देन ये 214 भी आ जाएगा, 4, ठीक है। तो अगर रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे 214 आ गया। अभी मैं कुछ ऑब्जेक्ट हाथ आगे रख लेता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जो डिस्टेंस आएगा ओब्वियसली कम आएगा, 8 और 7 ऐसा कुछ आएगा। देखते हैं, ठीक है। 3 आया, 13 आया, सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये भी नीचे आ जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट भी 13 गया,
इसका प्रॉब्लम ये है कि एवरी 15 सेकंड में आप डेटा सेंड कर रहे हो तो उतना रेस्पॉन्सिबली काम नहीं करेगा। नहीं तो दूसरा सर्वर भी ले सकते हो, ब्लिंग हो गया, नहीं तो और कुछ सर्वर ले सकते हो जो रियल टाइम में डेटा डेटा एक्सेस करके काम करता है। तो आज का वीडियो यहाँ तक था। अगर कुछ डाउट है आप कमेंट में बताओ, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। जैसे ये वाला वीडियो हम लोग किए सेम काइंड ऑफ, मैं भी पूरा बेसिक से एक्सप्लेन करके जाऊँगा कैसे आपका डाउट क्लियर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।